अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल इन्फो। इस चैनल पे आपको मिलेंगी मेडिकल से रिलेटेड वीडियोस। सो चैनल सब्सक्राइब करें, नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आपके नोटिफिकेशन बार में मिल सके। सो चलते हैं अपनी टॉपिक की जानिब। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने वाइटल साइन का टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसका हमारा आज लास्ट टॉपिक है ब्लड प्रेशर पर। हम टेम्परेचर, पल्स और रेस्पिरेशन रेट पर बात कर चुके हैं। आप में से अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है, वहाँ पर जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। सो आज का हमारा टॉपिक है ब्लड प्रेशर पे। ब्लड प्रेशर क्या है, पहले हम वो तमाम चीज़ें लिख लें जो कि हम इस टॉपिक के अंदर कवर करेंगे। ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन, ब्लड प्रेशर की नॉर्मल रेंज, फैक्टर्स जो कि इफ़ेक्ट करते हैं हमारे ब्लड प्रेशर पे, इसके बाद टर्म्स कि हम कौन कौन सी टर्म्स मेडिकल में यूज़ करते हैं ब्लड प्रेशर के लिए। सेकंड लास्ट है हमारा इक्विपमेंट कि हम कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए। लास्ट है हमारे रूल्स। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन की कि ब्लड प्रेशर होता क्या है। हम उसकी डेफिनेशन पहले लिख लेते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर कंटिन्यूसली जो है वो ब्लड सर्कुलेट हो रहा होता है। तो सर्कुलेट के लिए एक प्रेशर रिक्वायर्ड होता है कि कितने प्रेशर से हमारी बॉडी के अंदर हमारा जो ब्लड है वो सर्कुलेट, ब्लड ही हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेट कर रहा है। तमाम ऑर्गन्स को ऑक्सीजन सप्लाई करना, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना, ये तमाम काम ब्लड के ही ज़िम्मे आता है। तो उसको यकीनन एक प्रेशर चाहिए होता है पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करने के लिए। तो उस प्रेशर को नाम दिया जाता है ब्लड प्रेशर। इज़ द प्रेशर एक्सर्ट बाय द सर्कुलेटिंग ब्लड अपॉन द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स। जितने भी हमारी बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स मौजूद हैं, वेंस, आर्टरी, कैपिलरीज, इनके अंदर जो ब्लड जितनी स्पीड से फ्लो करता है उस प्रेशर को नाम दिया जाता है ब्लड प्रेशर। अब हम बात करते हैं इसकी नॉर्मल रेंज की। तो नॉर्मल रेंज इसकी होती है तकरीबन 120 पर 80 mmHg। ये इसकी यूनिट है, मिलीमीटर ऑफ मरकरी। 120 पर 80। इसके अलावा अगर किसी का ब्लड प्रेशर 110 पर 70 आ रहा है, mmHg मिलीमीटर ऑफ मरकरी, ये भी नॉर्मल कंसिडर किया जाएगा। अगर किसी का ब्लड प्रेशर 130 पर 90 आ रहा है, ये भी नॉर्मल में ही कंसीडर किया जाएगा। अब जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि जो नॉर्मल रेंज है इसके अंदर हम दो तरीक़ों से जो है वो डिजिट लिख रहे हैं। डिवाइड के अंदर 120 ऊपर, 80 नीचे, 110 ऊपर, 70 नीचे, 130 ऊपर और 90 नीचे। तो ये दो वैल्यू मतलब हैं क्या चीज़, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। जो ये ऊपर वाली वैल्यू है और जो ये नीचे वाली वैल्यू है, इन दोनों के अलग अलग नाम है। ऊपर वाली वैल्यू को कहा जाता है सिस्टोलिक प्रेशर। अभी हम बात करते हैं इसकी कि प्रेशर क्या होता है। और नीचे वाले को कहा जाता है डायस्टोलिक प्रेशर। अब सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर वो प्रेशर होता है जो हमारे हार्ट से ब्लड को लेकर पूरी बॉडी के अंदर जितनी प्रेशर से सर्कुलेट करता है वो प्रेशर कहलाता है हमारा सिस्टोलिक। हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है तो कॉन्ट्रैक्ट के टाइम जो प्रेशर प्रोड्यूस होता है उसको नाम दिया जाता है सिस्टोलिक प्रेशर का। जबकि जब हमारा हार्ट जो है वो रिलैक्स हो जाता है उसको नाम दिया जाता है डायस्टोलिक प्रेशर का। अब हम बात कर लेते हैं इसके कुछ फैक्टर्स की कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है। तो हम बात कर लेते हैं फैक्टर्स की। याद रखिएगा
कुछ ड्रग्स हमारे पास ऐसी होती हैं जो कि हमारे ब्लड प्रेशर को अप एंड डाउन कर देती हैं, हमारे ब्लड प्रेशर की रेंज को डिस्टर्ब कर। स्मोकिंग करने से हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है। हमारा ब्लड प्रेशर डिस्टर्ब हो सकता है कि अगर हम अचानक कोई खुशी की कोई सैड न्यूज़ सुन लें तो उससे हमारा ये जो ब्लड प्रेशर है वो डिस्टर्ब हो सकता है। पोस्चर का मतलब होता है पोजीशन, कि अगर आप अचानक अपनी पोजीशन चेंज करेंगे तो उसका इफ़ेक्ट आपके ब्लड प्रेशर पे हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करने से भी हमारा ब्लड प्रेशर डिस्टर्ब। अब हम बात कर लेते हैं, हमने फैक्टर्स की बात कर ली, अब हम बात कर लेते हैं टर्म्स की कि कौन कौन सी वो टर्म के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। तो याद रखिएगा, सबसे पहले है हाइपरटेंशन, सेकंड है हमारे पास हाइपोटेंशन, थर्ड है हमारे ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। हाइपरटेंशन के अंदर क्या होता है कि अगर हमारा ब्लड प्रेशर 150 पर 100 अगर हमारा ब्लड प्रेशर हो जाता है या इससे ज़्यादा हो जाता है तो वो कंसिडर किया जाता है हाइपरटेंशन के अंदर mmHg मिलीमीटर ऑफ। टेंशन के अंदर क्या होता है, अगर हमारा ब्लड प्रेशर 90 पर 60 से तो वो कंडीशन हमारी हाइपोटेंशन की कहलाती है। जबकि ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन के अंदर क्या होता है, यही जो हमने फैक्टर्स के अंदर बात करी है चेंज द पोस्चर। स्टैटिक हाइपोटेंशन के अंदर भी कुछ इसी तरह, अगर आप रेस्ट की पोजीशन के अंदर हैं और अचानक उठ जाएं तो उससे आपका जो ब्लड प्रेशर डिस्टर्ब होता है, ब्लड प्रेशर जो लो होता है वो ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन के अंदर। अब हमारे पास लास्ट थिंग बच गई है इक्विपमेंट की, कि वो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं जो कि हम ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। इक्विपमेंट में सबसे पहले याद रखिएगा, जो कि हम लोग बीपी कफ इस्तेमाल कर रहे होते हैं ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए, उसका एक नाम है स्फिग्मो मैनो, पढ़ सकते हैं स्फिग्मो मैनोमीटर। स्फिग्मो मैनोमीटर वो इंस्ट्रूमेंट है, वो इक्विपमेंट है जो कि हमें मदद देता है ब्लड प्रेशर मेजर करने में। इसके अलावा प्लस स्टेथोस्कोप और स्फिग्मो मैनोमीटर, ये दो इक्विपमेंट हैं जो कि हम ब्लड प्रेशर लेने के लिए। अब हम बात करते हैं रूल्स की, कि कौन कौन से वो रूल्स हैं जो कि ब्लड प्रेशर लेते वक्त आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। तो याद रखिएगा, जब भी आप किसी भी पेशेंट या किसी भी पर्सन का ब्लड प्रेशर मेजर करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले उसको इन्फॉर्म कर देंगे, उसको प्रोसीजर को उसको गाइड करेंगे कि आप किस तरीके से ब्लड प्रेशर लेंगे, उसको रिश्योर करेंगे, राइट इक्विपमेंट यूज़ करेंगे, पेशेंट के हिसाब से उसका बीपी कफ उसके आर्म पर आप सही से प्लेस करेंगे। तो आपने स्टेथोस्कोप को ब्रेकियल आर्टरी, जो हमारी एल्बो जॉइंट के, तो आपने स्टेथोस्कोप को ब्रेकियल आर्टरी के पास प्लेस करना है। जैसे ही आपको साउंड सुनाई देने लगे तो वो फर्स्ट रीडिंग जो कहलाती है वो हमारी कहलाती है सिस्टोलिक प्रेशर, जो कि आपने ऊपर लिखनी होती है। जैसे ही वो साउंड गायब हो जाए, आपको सुनाई ना दे, तो वो रीडिंग कहलाती है डायस्टोलिक, जो कि आपने उसको नीचे लिखनी। ये चंद रूल्स थे जो कि आपको ध्यान में रखने पेशेंट या किसी भी पर्सन का बीपी लेते वक्त। जो हमने वाइटल साइन का टॉपिक स्टार्ट किया था उसके अंदर से हम टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन और आज ब्लड प्रेशर, ये चारों टॉपिक कवर कर चुके हैं। सो आई होप आप लोगों को वाइटल साइन समझ में आ गया होगा। सो अब नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।